जी के यहाँ जन्म लेकर के पुनः साधना के माध्यम से भगवान शिव को प्राप्त किया। ये कल तक की कथाएं आपने श्रवण की। इस तपस्या का फल तुम्हें 2 गुना मिलने वाला है। पहला फल ये है कि इस कालखंड में तो हमारे अंशी तुम्हारे संतान के रूप में आएंगे, और जब युग बदलेगा तो हम स्वयं तुम्हारे यहाँ तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रस्तुत होंगे। बोलो जय श्री हित हरिवंश, बोलो ना जय श्री हित हरिवंश। तो देखिए शत्रुघ्न ने उस विराट पुरुष के संसर्ग से इस कालखंड में वीर नाम का एक पुत्र उत्पन्न किया, जिससे विप्रवत और आपको थोड़ा सा अंतर लगना होगा, क्योंकि मनु की जो 2 संतानें हैं उनमें 2 पुत्र जो हुए हैं उनमें प्रियव्रत और उत्तानपा, लेकिन हरिवंश पुराण के अनुसार विप्रवत और उत्तानपा इन नाम के 2 पुत्र हुए और एक कन्या हुई जिसका नाम हुआ काम्या। विप्रवत और काम्या के संपर्क से काम्या के 4 पुत्र कुक्षी, विशेष और विकुक्षी और प्रभु, 4 संतानें हुई। प्रजापति अत्रि का उत्तराधिकारी उत्तानपाद बना और उत्तानपाद की पत्नी सुनता, इनसे 4 पुत्र उत्पन्न हुए। देखिए अभी कथानक तो आएगा जन्मेजय के प्रश्न करने पर, लेकिन ये जो वंशावली है इसको बताना अत्यंत ही आवश्यक होता है। तो सुनता से 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम एक पुत्र है ध्रुव, दूसरे का नाम है कीर्तिमान, तीसरे का नाम है शिव और चौथे का नाम है आयशपति।
ध्रुव ने महान यश प्राप्त की। ऐसा बताते हैं कि इस ध्रुव ने 3000 वर्ष तक तपस्या की, जिसके परिणाम स्वरूप स्वयंभू मनु इनको ही विराट पुरुष का एक संज्ञा दी गई। ऐसा विराट पुरुष जिसने संकल्प किया कि मुझे पुत्र तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ ऐसा पुत्र चाहिए जिसमें ईश्वर तत्व हो। गोस्वामी जी ने लगभग इसकी पुष्टि की है, चाहत तुम ही समान सुत, मुझे तो तुम्हारे जैसा ही पुत्र चाहिए। और 10,000 वर्ष तक इन दोनों ने तपस्या की, जिसके फलस्वरूप इस यही जनवेद है। जब ध्रुव की इस वंशावली का व्यास जी से श्रवण करते हैं तो जनमेजय ने फिर प्रश्न किया कि महाराज, क्या ध्रुव यही ध्रुव थे अथवा, बात ध्यान से समझना, यही ध्रुव थे जिनकी आपने अभी चर्चा की है और उनकी माता का नाम बता रहे हो सुरलता, जबकि ध्रुव की माता का नाम भागवत के अनुसार आता है सुनीति। अंतर है कि और यहां तक बताया कि ध्रुव के 3 पुत्र हुए हैं, शिलस्ती, सुक्षाय और देव। ये ध्रुव के 3 पुत्र हुए हैं। तो जनमेजय ने प्रश्न किया, महाराज जी ये बताइए, मैं उन ध्रुव की एक झलक जानना चाहता हूं जिन ध्रुव ने, आप कहते हैं कि इन्होंने 3000 वर्ष तक तपस्या की है और भागवत के अनुसार ध्रुव ने तपस्या की है केवल कितने दिन? अभी आप 2 दिन पहले भागवत सुन चुके हैं। भागवत के अनुसार ध्रुव ने तपस्या की है केवल और केवल 6 महीने, और हरिवंश पुराण के अनुसार ध्रुव की तपस्या है 3000 वर्ष। तो जनमेजय ने कहा कि मैं ध्रुव के पूर्व जन्म की एक झलक और ध्रुव के दूसरे जन्म की विस्तार से कथा सुनना चाहता हूं। जैसा कि अभी आपने कहा कि ध्रुव ने अखंड साधना करने के बाद सप्त ऋषियों से भी उच्च स्थान प्राप्त किया, और वो भी दूसरे कालखंड में जो तपस्या की वो 6 महीने की। आखिर 6 महीने की तपस्या में कौन सा ऐसा मंत्र था, कौन सी ऐसी साधना थी, कौन से ऐसे नियम थे जिनका पालन ध्रुव ने निष्ठा से किया और सप्त ऋषियों से भी उच्च स्थान प्राप्त किया। काफी व्यास जी ने कहा कि मैंने अभी आपको मनु महाराज की 3 बेटियों का वंश इससे पहले सुना चुका हूं, और ये जो 2 बेटा है प्रियव्रत और उत्तानपाद,
दो रानियां थी, बड़ी का नाम सुनीति और छोटी का नाम सुरुचि थी। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरतिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्न्योरेतरा यतसुतो ध्रुवा। जाये उत्तानपादस्य सुनीति। कभी कभी क्या होता है, एक तो जान करके अनजाने में भूल होती है और एक भूल होती जान करके, और एक जान करके जो भूल करे उसे भूल कहेंगे या अपराध, वो अपराध की श्रृंखला में आएगा। हमें पता है, उसके बाद भी हम गलती करें। अनजान में जो भूल होती उसका विमोचन है, उसका समाधान है, उसका निराकरण है। लेकिन जान करके गलती करें, महाराज उत्तान काल में जान समझ की गलती क्या कहेंगे, जानने की अनजान वो जानता भी है, इसका परिणाम क्या हो सकता है, लेकिन समाज के कहने पर वो विवश होकर के वो काम कर बैठता है। अब गलती केवल उसकी ये होनी चाहिए कि अगर उसने दृढ़ संकल्प किया है तो फिर मैं अपने सहिला, उस समय तो केवल हमें स्वयं, उदाहरण के लिए पहले उसकी पत्नी का देहावसान हो गया किसी कारण से, बालक है छोटा सा। अब उस स्थिति में समाज क्या कहने लगता है, ये दुनिया क्या कहती है, अरे भैया ऐसा करो, कोई व्यवस्था कर दो, हमको ये रोटी को इंतजाम करते हो, ये कहाँ आटा लेके घूमोगे, किसी के दवाने की नहीं बनाई न बनाई, इसलिए हमको कहती तुम जैसे जैसे तुम कर लो इंतजाम, और जबरदस्ती इंतजाम जब करवा दिया तो सीधी सी बात है, कितना भी कोई प्यार करे लेकिन एक शब्द जुड़ जाता है उसमें, कौन सा, सौतेला। जब सौतेला शब्द आ जाता है तो जरूर कहीं न कहीं गड़बड़ी होने लगती है और जीवन नरक में बन जाता है। उत्तानपाद के साथ में कुछ ऐसा ही हुआ। उत्तानपाद की पत्नी सुनीति सुनीति ने महाराज को विवश कर दिया, दूसरे से लाने की, जो विवश किया। राजा का जो सेवक है, ध्यान से सुनना, सेवक और राजा का सेवक दोपहर के भोजन के बाद में मुख शुद्धि के लिए महाराज के लिए तांबूल, जिसे पान कहते हैं, वो तांबूल लेने के लिए जब गया तो जो तांबूल बनाता है उसने अपना मुंह घुमा लिया और मुंह घुमा करके ऐसे करके पान जब दिया है तो उसने कहा
ये क्या कर रहे हो तुम? ये कौन सी सभ्यता है? भाई वस्तु दे रहे हो तो सामने देख करके दो ना, ऐसे ऐसे क्यों दे रहे हो? तो उसने ऐसा शब्द बोला, उसने कहा तुम एक निर्वंशी राजा का पुत्र हो, सेवक हो। निर्वंशी राजा के सेवक हो, इसलिए मैं तेरा चेहरा नहीं देखना चाहता। तू 24 घंटे उन्हीं के साथ रहता है। सेवक को बड़ा कष्ट हुआ कि हमारे महाराज सुल्तान अयोध्या के राजा हैं और अयोध्या की राजगद्दी पर जो भी बैठा धर्म सत्य निष्ठा के साथ उसने अपने राजनीति का निर्वहन किया। इतिहास गवाह है अयोध्या की राजधानी का। और ऐसे मित्र उस राजा के जीवन में ये दोष लगा रहा है। सेवक आया और सेवक ने उत्तान के सामने जब पान रखा तो उसकी आंखों से मानो अश्रु कुछ कहने वाले उत्तान ने कहा, सेवक क्या बात है? तेरे चेहरे पर ये उदासी कैसी? सेवक ने कहा, प्रभु मेरा कंठ अवरुद्ध हो रहा है, वो आपके सामने कहने से आप कोमल हृदय के व्यक्ति हैं, आपको भी आघात होगा। हंसकर उत्तान ने कहा, कैसी बातें करता है तू मेरा प्रिय सेवक है, बता। तो जो उस पनवाड़ी ने सेवक से कहा वही शब्द सेवक ने महाराज को बताया।